हेलो एवरीवन, आप सभी को अपना प्यारा चैनल बोर्ड एग्जाम बिंदु में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फरवरी में आप लोगों का बोर्ड परीक्षा होने वाला है और आप लोग यह भी जानते हैं कि बिहार बोर्ड परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कितना महत्व है। यदि आईएससी की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी में 35 और मैथ, हिंदी तथा इंग्लिश में 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होता है। तो बच्चों, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कितना महत्व है। यदि कोई विद्यार्थी सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेता है तो भी अच्छा मार्क्स से पास हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो प्रश्न बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, यह प्रैक्टिस सभी विषय का होगा जो सेट वाइज तैयार किया गया है। प्रत्येक अध्याय से कम 3 सेट का प्रैक्टिस होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के पहले अध्याय को प्रैक्टिस शुरू करेंगे, जिसका नाम है जीवों में जनन। तो प्यारे बच्चों, अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि अध्याय की संपूर्ण जानकारी हो सके। तो बगैर देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये पहला जो अध्याय है जिसका नाम है जीवों में जनन, इसी का पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। जैसे कि देख सकते हैं, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। ए ऑप्शन है मुर्गा, मुर्गी, बी ऑप्शन है सांप, सी है ए और बी दोनों, डी है केचुआ। तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, केचुआ। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। पहला युग्मनस, दूसरा ऑप्शन है अंडाणु और सी ऑप्शन है युग्मक और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो प्यारे बच्चों, युग्मनस तो द्विगुणित संरचना होता है और अंडाणु अगुणित है, युग्मक भी अगुणित होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अदरक में कायिक परिवर्धन किसके द्वारा होता है। ए राइजोम, बी जड़, सी ट्यूबर, डी बल्ब। तो अदरक में जो कायिक परिवर्धन होता है वो राइजोम द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, राइजोम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आवृतबीजी पौधों के भ्रूण कोश में गुणसूत्र किस सूत्र बांटा गया है। ए एन, बी 2n, सी 3n, डी ए और सी दोनों। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3n। 3n इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो भ्रूण कोश होता है वो त्रिगुणित संरचना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, यह प्रश्न है, मध्य चक्र पाई जाती है। मध्य चक्र किसमें पाई जाती है। ए में दिया है गाय में, बी में दिया है भेड़ में, सी में कुत्ता में और डी इन सभी में। तो प्यारे बच्चों, अगर हम गाय की बात करें तो इसमें भी मध्य चक्र पाया जाता है, भेड़ में भी होता है, कुत्ता में भी होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इन सभी में मध्य चक्र पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्याज में परिवर्धन होता है। ए पत्तियों द्वारा, बी परकन द्वारा, सी बीज द्वारा और डी बल्ब द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, प्याज में बल्ब द्वारा परिवर्धन होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। ए सरल द्विखंडन, बी अनुप्रस्थ द्विखंडन, सी अनुदैर्ध्य द्विखंडन, डी ऑब्लिक द्विखंडन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा अनुप्रस्थ द्विखंडन। पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुप्रस्थ द्विखंडन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है। ए बोवेरी द्वारा, बी ओवेन द्वारा, सी सटन द्वारा और डी जॉनसन द्वारा। तो प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ओवेन होगा, यानी कि 8 का बी करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ओवेन द्वारा पार्थेनोजेनेसिस निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए, समयुग्मक पाए जाते हैं। तो किसमें समयुग्मक होगा। ए में है मेढक में, बी फ्यूकस में, सी पक्षी में, डी क्लेडोफोरा में। तो प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि क्लेडोफोरा में समयुग्मक पाए जाते हैं, यानी कि नर तथा मादा युग्मक दोनों एक जैसे होते हैं, इसी को समयुग्मक कहा जाता है। तो क्लेडोफोरा में आपको समयुग्मक देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, यानी सूक्ष्म प्रजनन किसमें होता है। तो इसके लिए ऑप्शन को देखते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, ए अलैंगिक प्रजनन, बी लैंगिक प्रजनन, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, सूक्ष्म जो प्रजनन होता है यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट्स भाग लेते हैं, इसलिए ये अलैंगिक जनन का प्रकार होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इज द करेक्ट ऑप्शन ए, अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है। ईस्ट में प्रजनन किस माध्यम से होता है। तो ये तो सबको पता है, ईस्ट में प्रजनन जो होता है किस माध्यम से होता है, मुकुलन द्वारा।
यानी कि मुकुलन विधि द्वारा ईस्ट में प्रजनन की क्रिया होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? दैट मीन्स अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका ए होगा, अगुणित। अगुणित करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगुणित क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। तो ए करेक्ट ऑप्शन होगा, ए अगुणित। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है? तो पादप काय अगुणित किसमें होता है? ए में दिया है शैवाल, बी में कवक, सी ब्रायोफाइट, डी इन सभी में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट्स तीनों में पादप काय जो होता है वो क्या होता है? अगुणित होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी इन सभी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंद किसका रूपांतरण है? तो प्यारे बच्चों ये तो आप लोगों को पता ही होगा। कंद जो है वो तना का रूपांतरण होता है, जो कि आलू में देखने को मिलता है। आलू जो है वो कंद कहलाता है, जो तना का रूपांतरण है। तो कंद किसका रूपांतरण है? तना का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? तो जेम्यूल्स का निर्माण किसमें होगा? ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, स्पंज में। तो ईस्ट में तो द्विखंडन होता है, हाइड्रा में सॉरी ईस्ट में मुकुलन होता है, हाइड्रा में भी मुकुलन होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है। तो ये जो है स्पंज होगा, यानी कि स्पंज में जेम्यूल्स का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्पंज। स्पंज में जेम्यूल्स का निर्माण होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? 4। तो सिंपली 124 को 4 से आपको भाग कर देना है। तो 124 को अगर 4 से भाग करते हैं तो 4 तिहाई 12, इसका आंसर हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, यानी कि 31 आएगा। तो इसलिए 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी 124 शुक्राणुओं के निर्माण में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 31। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें कौन सा भाग अगुणित है? तो कौन सा भाग अगुणित है? तो देखते हैं। ए अंडाशय, बी परागकोश, सी पराग और डी युग्मनज। तो अंडाशय तो द्विगुणित है, परागकोश तो त्रिगुणित होता है, सॉरी द्विगुणित होता है, और युग्मनज भी द्विगुणित होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सी पराग। पराग जो है अगुणित संरचना होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, पराग। पराग अगुणित संरचना होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो इसमें बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि बंगाल में जलकुंभी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पे रहने वाली जो जलीय जीव है उनको काफी परेशानी होती है। ये जलकुंभी के कारण होता है, और वहां पे जलकुंभी पूरी तरह से आतंक मचाया हुआ है, इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जलकुंभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। तो उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कैसे होता है? बाह्य, आंतरिक, जल में, हवा में। तो प्यारे बच्चों उच्च पौधों में जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है। निषेचन क्या होता है? आंतरिक होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, आंतरिक निषेचन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? इनमें कौन सा ऐसा पादप है जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प पैदा करता है? बांस, आम, लीची, जामुन। तो प्यारे बच्चों बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए आम तो हर साल होता है, लीची तो आप लोग जानते ही हर साल होता है, जामुन भी हर साल होता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बांस। बांस करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि बांस पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प पैदा करता है, और वो भी लगभग 50 वर्ष के बाद। तो बांस में जो पुष्प आता है वो 50 वर्ष के बाद आता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बांस होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का लास्ट प्रश्न है, 20वां प्रश्न। ऋतुस्राव किसमें होता है? तो ऋतुस्राव जो होता है मनुष्य में होता है, बंदर में भी होता है, चिंपांजी में भी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सभी में। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही। इस सेट में हम 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है। तो इसको बिल्कुल रट लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।